कुछ जगह होती है जहाँ पर कुछ गलत दिखता है पर सब कुछ गलत फील होता है। वहाँ ना आवाज़ आती है ना कोई चीज़ हिलती है, बस एक कांस्टेंट सा एक एहसास होता है, जैसे कोई हो और वो आपको नोटिस कर रहा हो। आप पलट के देखते हो पर वहाँ कोई नहीं होता, फिर भी दिल नहीं मानता है। और जब ऐसा लगने लगे कि आप अकेले कमरे में हो, तब समझ जाना चाहिए ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। Hey guys, welcome back to my channel. I am हर्षिता पंचभाई और जैसे कि आपने इंट्रो में जान लिया कि this is not like any other story time. This is a horror story time with me Harshita Panchbhai. So it will have some scary situation. So get inside your cozy blanket because this is a winter season and grab your hot coffees, teas, hot chocolates with you. So let's get into the video. कि हॉस्टल पे टाइमिंग की टेंशन क्या ही लेना, इसलिए उसने एक 1 BHK के अपार्टमेंट पे शिफ्ट करने का सोचा। तो उसने बहुत ज़्यादा जगह ढूंढी, उसको हमेशा हर जगह उसके बजट से हाई ही प्राइस में मिल रहा था उसको। और कई कई बार तो उसको भी रिजेक्ट कर देते थे क्योंकि वो स्टूडेंट थी करके भी उसको बोल देते थे कि स्टूडेंट को हम लोग इंडिपेंडेंट रूम नहीं दे सकते, उन लोग बहुत शोर करते हैं ये वो। तो इसलिए वो काफ़ी ढूंढने के बाद उसको एक पुरानी सी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर का एक रूम मिलता है जिसका रेंट सिर्फ 5000 रुपीज़ था, जबकि उस एरिया में पता चला था कि रेंट 10K to 15K भी रहता है। बट ये देख के वो बहुत हैप्पी हो गई कि इतने कम में मेरे को मिल रहा है तो मैं इधर शिफ्ट हो जाती हूँ, तो कोई रोक टोक भी नहीं है और ओनर से ज़्यादा बात भी नहीं करती है, बस की दे देती है एंड द फीस, रेंटल फीस दे देती है। शांति से रहना और ज़्यादा आवाज़ मत करना, ये उसके ओनर ने कहा कि ज़्यादा शोर शराबा मत करना, शांति से रहना, लोग आ जा सकते हैं बट एकदम हल्ला नहीं होना चाहिए कि पूरी सोसाइटी में ज़्यादा वो ना हो जाए, परेशान ना होना हो जाए। तो वो इस बात को इग्नोर कर देते कि हाँ इतनी सी चीज़ है वो तो हो ही जाएगी, और इसको सुन के वो शिफ्ट हो जाते। कुछ दिन सब नॉर्मल रहता है, फिर धीरे धीरे काव्या को अजीब सा फील होने लग जाता है। शी वॉज़ वेरी ब्रिलियंट इन स्कूल स्टडीज़, उसका बहुत अच्छा मार्क्स भी आया था, 90 मार्क्स आया था इन 12th। सो शी वॉज़ वेरी गुड स्टूडेंट एंड धीरे धीरे उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था तो वो क्लास अटेंड नहीं करती थी। तो उसके दोस्त लोग भी पूछते थे कि कैसे ये क्लास अटेंड नहीं कर सकती है, इसको क्या हो गया है। तो क्या हुआ एक दिन कि वो किचन में खड़ी होती है और उसे लगता है कि जैसे बिल्कुल उसके पीछे कोई खड़ा है। पलट के देखती है, कोई नहीं था। कभी वो सो रही होती है और उसे फील होता है जैसे उसके साथ बेड पे कोई और भी लेटा हुआ है, क्योंकि जिस साइड वो सोती थी उससे बिल्कुल अपोजिट साइड में बेड का दबाव फील होता था कि जैसे कोई वेट है वहाँ पे। एंड उसके कभी कभी जब वो सोती रहती थी तो उसको अचानक से लगता था नींद के बीच में, लाइक अगर आप कभी कभी सोते रहते हो ना, तो अगर आपको कोई कॉन्स्टेंटली देखते रह रहा है तो, और आप उतना नींद में नहीं हो, आप स्लाइटली मतलब अबाउट टू स्लीप में हो, तो आपको अगर कोई देखते रहे तो आप अचानक से उसको देखोगे और आप डर भी सकते हो, ऐसा होता है यूजुअली। तो उसके साथ वैसे ही हुआ, उसे लगा कि कोई उसे कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहा है। वो बोलती है मुझे यहाँ बार बार ऐसा लगता है कि कोई है और वो कोई मुझे कॉन्स्टेंटली देख रहा है।
कभी कभी उसे एक फेस भी दिखाई देता है, प्रॉपर क्लियर जैसा नहीं, कोई इंसान का चेहरा नहीं दिखता है, ब्लर जैसा रहता है, बिल्कुल रियल नहीं था बट ब्लर टाइप का था। बट ये समझ आ रहा था कि किसी ह्यूमन की है, एंड दैट टू अ मैन। उस मोमेंट वो फ्रीज हो जाती है, ना स्क्रीम निकालती है, ना कुछ बोलती है। ऐसे ही टाइम बीतता गया। रात के टाइम चीज़ें और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। कभी ब्लैंकेट अपने आप खींच जाता है, कभी कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज़ आती है। रूम का टेम्परेचर हमेशा ही ठंडा होता था, इवन जब उसके फ्रेंड्स भी उससे मिलने आते थे तो लोग बोलते थे यार पूरा इधर समर का सीज़न चल रहा है और तेरे रूम में तो एसी क्या, कूलर क्या, फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं है, इतना तेरे रूम में चिल्ड फील होता है कि किसी की ज़रूरत नहीं है, तेरा घर इतना सही है। हम लोग को तो कूलर वूलर भी लेना पड़ा था क्योंकि इधर इतनी गर्मी हो रही थी इसलिए। तो ये सब चीज़ वो रियलाइज़ करती है कि रूम का टेम्परेचर हमेशा ही ठंडा होता था, और काव्या को लगता था जैसे कोई इसके पास खड़ा है, बिल्कुल चुप। एक दिन काव्या की पड़ोसी वाली आंटी से बात करती है, यही सब पूछने के लिए कि उसको डाउट होता है कि कोई है तो नहीं, कि ये मेरा वहम है, क्योंकि वो हॉरर वगैरह में बिलीव करती थी तो उसको लगता था, एंड स्टोरी भी सुनती थी तो उसको लगता था कि मैं इतना सारा स्टोरी सुनती हूँ इसलिए ही मेरे को एक्स्ट्रा ही ज़्यादा सोचने लगे थे। बट ऐसा नहीं था। तो वो डिसाइड करती है कि आसपास वाले लोग, पड़ोसी से पूछूं कि क्या सीन है, कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है कि ये मेरा इल्यूशन है। तो जब वो सोची कि मैं जाके पूछती हूँ आसपास वालों से, तो आसपास वाले लोग उससे ज़्यादा कोई बात नहीं किए, एंड साथ ही साथ कोई उसको कुछ बोलता भी नहीं है, कोई उसको सच भी नहीं बताता। वॉचमैन से भी पूछती है तो भी उसको कोई बताता नहीं है कि कौन है, क्या हो सकता है। तो क्या होता है फिर फाइनली एक दिन वो नहाने के लिए जाती है। नहाने के टाइम वो देखती है कि वो जब नहा रही थी तो उसके सामने एक मिरर था। मिरर में उसको, क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा था तो स्टीम के कारण फॉग टाइप का इफ़ेक्ट हो गया था मिरर पे। तो वो देखती है कि उस फॉग पे, मिरर पे, फॉग के साइड मिरर पे एक फिगर था, मेल फिगर जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा था, उसका हाथ दिखाई दे रहा था उसको। एंड वो ये देख के शॉक हो जाती है। वो भागते हुए जाती है अपने रूम पे, एंड शी कैचेस हर फोन, एंड वो एकदम जल्दी जल्दी गई थी, एंड फिर वो फ़ोटो क्लिक कर लेती है उस चीज़ की। एंड यू नो व्हाट, फ़ोटो में कैप्चर भी हो जाती है वो चीज़ कि किसी का हैंड टाइप का फिगर दिखाई दे रहा है। तो ये देख के वो रखी रहती है अपने पास, एंड फिर वो सोचती है कि मैं इसको अपने किसी फ्रेंड लोग को दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मेरे को भी फील हो रहा है कि सही में कुछ चीज़ है ऐसा जो हो रहा है। तो वो अपनी फ्रेंड को दिखाती है, एंड उसकी फ्रेंड बोलती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड कॉलेज की, उस उसे बहुत अनईज़ी रहता है तो उसको रितिका को बताती है कि क्या मैं तेरे साथ आज रुक सकती हूँ क्या, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो अपनी फ्रेंड के पास, वो बाथरूम वाले इंसिडेंट के बाद चली जाती है, एंड रितिका के पास जैसे ही वो मिलने जाती है तो उसको वो पिक्चर दिखाती है। वो बहुत डरी सहमी रहती है, तो वो बोलती है रितिका कि आज के दिन तो मेरे यहाँ ही रुक जा। एंड फिर क्योंकि वो देख ही रही थी इतने दिनों से कि कॉलेज भी नहीं आती है, असाइनमेंट भी कंप्लीट नहीं करती टाइम से, मतलब जैसे थी ना ये परफेक्ट स्टूडेंट, कुछ भी नहीं रह जाती, अपने में पूरे टाइम रहती है, और मतलब अपने रूम से भी नहीं निकलती थी वो। ये लोग बोलते थे कि हैंग आउट करने वगैरह जाते हैं तो भी वो नहीं जाती थी, और दिन भर अपने रूम में रहती थी। उसके रूम
रूम में जाओ तो थोड़ी देर उन लोग भी रह नहीं पाते थे, क्योंकि उन लोग को इतना अनईज़ी लगता था कि कुछ है टाइप का, कि पता नहीं उन लोग को अनईज़ी लगता था। दे डोंट नो कि कुछ था कि नहीं, ये उन लोगों को समझ नहीं आता था, बट उन लोगों को अनईज़ी फील होता था उसके रूम में। तो जैसे ही उसने ये फ़ोटो दिखाया रितिका को, तो उसने बोला कि बाप रे, जो हम मेरे को भी यही लग रहा था कि शायद कुछ है, क्योंकि धूप पूरी बदल गई है। एंड उसे कुछ याद नहीं रहता था कि वो कैसे बदल गई है, क्या हो गया है। एंड उसके बाद उन लोग डिसाइड करते हैं, रितिका बेसिकली डिसाइड करते हैं कि अपनी फ्रेंड को वो बोलती है कि तुम मेरे पास ही रहो, मैं पता लगाती हूँ कि क्या चल रहा है। तो लोग पड़ोस में जाते हैं, और लॉकडाउन का टाइम था तो लोग उतने ज़्यादा बातें भी नहीं कर रहे थे, किसी से मिलना जुलना भी नहीं था। तब भी वो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि वो हाउस में क्या ऐसा हो गया है। काव्या भी इतने दिनों तक इतनी वो परेशान होकर देती है कि अपनी फ्रेंड रितिका के पीछे में वो एकदम उधर जाके वो उसको अच्छा लगता है, बेटर फील होता है उसे, उसे डर नहीं लगता है, उसे नींद भी अच्छे से आ जाती है, जो कि उसको नींद भी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उसको कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग वाली फीलिंग आती थी उसको अपने रूम में। काव्या के घर में वो अच्छे से सोती, इतने से सोती कि वो 2-3 दिन तक सोती ही रहती है, ठीक है, ऐसा होता है। तो मीनवाइल जो रितिका रहती है वो डिसाइड करती है कि मैं पूछने के लिए तो गई हूँ, तो फिर हम लोग तो एक दिन गए तो कॉलोनी की साइड कुछ नहीं पता चला, तो एक काम करते हैं कि जिस रेंटल ने बहुत सारे एजेंसी टाइप के रहते हैं ना, जो बताते हैं कि कहाँ कहाँ आपका घर आप ले सकते हो, तो वो उसके पास पूछने जाते हैं। फिर वो स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि उसके साथ ऐसा सब कुछ हुआ है, वो बताती है। तो भी वो बहुत आनाकानी करता है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, उसको पहले से ही कुछ हो गया हो, कुछ ऐसा खा ली होगी, वो कुछ ऐसा देख ली होगी, इधर का तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे करके होता है, और यही बात सुनते हुए कोई एक बूढ़ी सी आंटी उधर रहती है, वो सुन लेती है। तो उसके वो उन लोगों को खुद ही बताती है कि तुम लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो। एंड फिर वो आंटी बताती है सच बात ये है कि ये सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन के पहले रूम में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। तो क्या हो गया कि फाइनेंशियल प्रेशर था, जॉब लॉस और डिप्रेशन के चलते दोनों की बहुत लड़ाई होती थी, क्योंकि अब उन लोग की लाइफ में बेबी भी आ गया था। पहले भी उन लोग फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं थे, बट बेबी के आने और हो गया। एंड साथ ही साथ उसकी जॉब भी चली गई थी हस्बैंड की। तो दोनों की दिन रात फाइनेंशियली बहुत लड़ाई होती थी कि तुम पैसे लेके नहीं आते, ये वो मारा पीटी सब होती रहती थी। इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि खाना खाने के लाले पड़ गए थे उन लोगों को। तो इसके चलते में उन लोग ने डिसाइड किया, हस्बैंड बोलता है कि हम सुसाइड कर लेते हैं। यही उप्स यूट्यूब ने ये वर्ड हटा दिया है, तो आई विल से कि उन लोग सोचते हैं कि हम लोग एंड कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद रूम काफ़ी टाइम तक बंद रहा, एंड उन लोग की तीनों की लाशें भी, बच्चा भी, वाइफ एंड हिज एंड हस्बैंड, वाइफ हस्बैंड एंड चाइल्ड, इन सब लोग ने कर लिया अपना एंड, ठीक है। उसके बाद रूम काफ़ी टाइम तक बंद था, क्योंकि लॉकडाउन के फर्स्ट फेज़ में कोई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो फिर कोई भी नहीं था, तो कोई साफ़ सफाई भी नहीं हुई, किसी को पता भी नहीं चला था कि उधर सुसाइड हो गया। तो एक दिन जो मेन ओनर है वो आता है पैसे लेने के लिए, और उसको कोई खोल ही नहीं रहा था गेट, तो गेट टूटवाता है। एंड फिर उसके बाद वो 3 लाशें देखते हैं। लाशें उनकी एक बीवी, बच्चे और एक आदमी की। ये लाशें देखने के बाद वो घबरा जाता है, फिर
वो बोलता है कि जल्द से जल्द इसको हटाओ, जल्दी जल्दी इसको, और फिर वो पूजा वूजा करवाता है एंड फिर उसकी क्लीनिंग व्लिंग करवाता है वहाँ का ओनर। एंड फिर किसी को भी नहीं पता चलता कि वो नहीं चाहता था कि बात पूरी कॉलोनी में फैले, वरना कोई भी इधर घर ही नहीं लेगा। तो वो फटाफट सब क्लीनिंग व्लिंग करवाता है, पूजा वूजा करवा देता है। एंड फिर उसके बाद आती है कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद ही काव्या, और उसको काव्या को घर दे देते हैं। और वही पहली टेनेंट थी जो वहाँ रहने आई थी। ये सब जानने के बाद चीज़ें और बिगड़ने लगती है और काव्या के साथ जो भी हुआ वो होने लग गया था। एंड काव्या इतनी डिस्टर्ब्ड हो गई थी, ये सब उसको उसकी फ्रेंड लोग ने बताया कि उन्हें पता चल गया। तो काव्या इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि उसने सोचा कि मैं क्या करूँ। उसे नींद भी नहीं आ पा रही थी आजकल फिर से ये सब जानने के बाद। एंड फिर वो उधर उस पंडित से बात की रितिका की मॉम पंडित को जानती थी, तो फैमिली पंडित के पास गए थे। एंड फैमिली पंडित के पास जाने के बाद उसने तो स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि काव्या को उस घर में बिल्कुल जाने नहीं है, अगर सामान वामान भी है तो भी उसको लाने मत दो। बट फिर भी वो इस बात नहीं मानी और वो अपनी कुछ ना कुछ सामान लेके आ ही गई थी। एंड उन्होंने बोल दिया था कि अगर इसको अपनी जान बचानी है तो उसको जल्द से जल्द ये जगह छोड़ के, ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उसने 1 साल भी नहीं कंप्लीट किया था अपने ईयर का एंड उसे जगह चेंज करके फिर से अपने होम टाउन राजस्थान में जाना पड़ा, क्योंकि उसको बहुत परेशानी होती थी। इवन रितिका के भी घर में उसको सेफ फील नहीं होता था। वो रितिका के घर को छोड़ के एक दिन रात के 2 बजे भागे भागे बिना किसी चप्पल फ़ोन लिए वो अपने बिल्डिंग के गेट पे पहुंच जाती थी, अपने रूम पहुंच जाती थी। ये सब देख कितनी भी पूजा पाठ कर लिए, पंडित जी बोले कितनी भी पूजा पाठ कर लो, ये घर उसको खींच के ला ही लेगी। अगर तुम्हें इसकी जान बचानी है, अगर तुम अपनी फ्रेंड को चाहती हो रितिका की काव्या सेफ हो जाए, तो जल्द से जल्द इसके घर वालों को बता दो और इसे भेज दो अपने होम टाउन, क्योंकि इधर रहेगी तो वो पक्का उधर चली जाएगी। क्योंकि जो आदमी की आत्मा है वो इसे पसंद करने लग गई है और ये पहली थी। और ये उस समय इतने अच्छे से रखी हुई थी घर को, इतने नीट एंड क्लीन करके, कि होता है कि दोनों एंटिटी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के एंटिटी को ये बहुत पसंद आ गई है और वो ये नहीं चाहते कि इसको ये छोड़ के जाए। इसलिए रातों रात वो अपनी रितिका उसकी मदर को कॉल करती है एंड फिर उसको बुलाती है। उसकी मदर रहती है उसके साथ 1 हफ्ते, बट उसकी हालत ख़राब ही थी। वो बार बार भाग जाती थी, रितिका के घर में थे सब, लेकिन जो काव्या वो भाग जाती थी अपने पीजी के लिए, जहाँ उसका 1 BHK घर था, उधर भागे भागे चली जाती थी। तो उसकी मम्मी ने कहा कि अब हम तुम्हें लेके जाते हैं, उधर मान नहीं रही थी। तो उसकी मम्मी ने दूसरा रीज़न दिया कि हाँ, तुम्हारे पापा को तुम्हारी की ज़रूरत है, एक काम आ गया है तो हम लोग को जाना पड़ेगा, हम लोग घूमने के बहाने जा रहे, तो सारी फैमिली मेम्बर को जाना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो काव्या को लेके आ गई राजस्थान। एंड अब काव्या राजस्थान में ही रहती है अपनी मम्मी के साथ। उधर उसने फिर से कॉलेज स्टार्ट किया एंड अभी भी उसे बहुत डर लगता है। एंड शी बिलीव इन घोस्ट एंड दीज एंटिटी। एंड अगर आप बिलीव करते हो या नहीं भी करते हो, बट आप ये नहीं बोल सकते कि अगर कुछ चीज़ महसूस हो रही है तो उसका एग्जिस्टेंस तो होता ही होगा। आपको कैसी लगी ये स्टोरी? कमेंट डाउन बिलो। होप यू सी यू इन नेक्स्ट स्टोरी। स्टे ट्यून्ड। बाय गाइस।